Hello friends, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. तो दोस्तों आज की इस सेशन में हम सभी चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर मंगलम जो संस्कृत पीयूषम का पहला चैप्टर है जो बिहार बोर्ड के क्लास 10th के बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। पहले पाठ परिचय पर चर्चा करेंगे जिसमें है उपनिषदा वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तानं प्रकटयन्ति सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते तेन परमात्मना जगत् व्यापकनुशासितं चास्ति स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम् अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति, जिसका शाब्दिक अर्थ होगा उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है और सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गायन होता है। प्रधान रूप से इसको गाया जाता है। उस परम पुरुष परमात्मा में संसार व्याप्त है और अनुशासित है। परमात्मा की प्राप्ति शबों के तपस्या का परम लक्ष्य होता है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद में 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि यह जो उपनिषद है और उपनिषद से जो मंत्र संकलित हैं उन मंत्रों का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। हमारा पहला मंत्र है हिरण्यमयेन पात्रेण सत्य सापिहितं मुखम तत्वं पुष्टना पावृणे सत्य धर्माय दृष्टया। यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होगा कि प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित है और मंगलम पाठ से लिया गया है, जिसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि यह जो संपूर्ण संसार है वो माया मोह के जाल में फंस जाने के कारण विद्वान व्यक्ति भी सत्य से परे है। हिरण्यमयन पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है और सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इस आवरण को, जो आवरण हिरण्यमयन पात्र का है, उसे हमें हटाना होगा। तो चलिए अब अगले श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। अगला श्लोक जो है वह है अनोरनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितं गुहायां तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मना, जो कि कठोपनिषद से लिया गया है। और कठोपनिषद में अगर हम इसके अर्थ पर चर्चा करें तो ऐसा कहा गया है कि प्रस्तुत श्लोक कठोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें आत्मा के स्वरूप एवं उसके निवास स्थान के विषय में बताया गया है। हम इन श्लोकों के माध्यम से यह जान पाते हैं कि आत्मा अणु से भी सूक्ष्म और महान से महान होता है, अर्थात छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी होती है, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है, जिसे तुच्छ बुद्धि वाला इंसान, मतलब कम बुद्धि वाला इंसान भी आत्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर शोक रहित रह जाता है। अब हम तीसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे जो इस प्रकार होगा सत्यमेव जयते नारदम सत्येन पंथा वीततो देवयान ये नाक्रमणश्च हाप्य कामा यत् तत् सतस्य परम निधानम, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। इसका अर्थ है प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें जीवन की कामनाओं और सत्य और असत्य के बारे में आपको बताया गया है। सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य की जीत नहीं होती है, ऐसा कहा गया है। सत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार होता है। इसमें ऋषिगण कामनाओं को पाना चाहते हैं और वही सत्य का परम स्थान है। अब चौथा श्लोक जो है वो कुछ इस प्रकार है यथा नद्ये चंद्रमाना समुद्रे अष्टम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परमात्म परम पुरुषमुपैते दिव्यम। यह भी जो श्लोक है वो तीसरे श्लोक की तरह ही मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ यह है कि इस पाठ में कुल 2 ऐसे श्लोक हैं जो मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। इसका शाब्दिक अर्थ यह होगा कि प्रस्तुत पाठ मुंडकोपनिषद से संकलित और मंगलम पाठ से लिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर के मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम रूप को छोड़कर श्रेष्ठ परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। यहाँ छूट गया, आप लोग लिख लीजिएगा, श्रेष्ठ परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। अब नेक्स्ट और 5वां और लास्ट है, इस तरीके से है कि वेराह
मेटम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तम स परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अन्याय। यह जो है वो श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है, जो कि चौथा उपनिषद है। हमने पहले देखा कि पहला जो श्लोक है वो ईशावास्य उपनिषद से, दूसरा कठोपनिषद से, तीसरा और चौथा क्रमशः मुंडकोपनिषद से, और जो अंतिम श्लोक है वो श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद में से संकलित और मंगलम पाठ से लिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि मुझे ही परम पुरुष परमात्मा जानो, जो आदित्य के रूप में अर्थात सूर्य के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हो, जिसे जानकर मृत्यु को भी पार किया जा सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग यदि है तो बताइए। इस तरीके से आज का जो यह सेशन होता है समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम सभी चैप्टर नंबर 1 का लघु उत्तरीय प्रश्न अर्थात मंगलम पाठ से संबंधित उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए आज के इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक यू सो मच।